हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज सुबह हमारे घर पे ना ये दूध फट गया है, तो हम बस ये सोच ही रहे थे कि इस दूध का हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया एक आइडिया, क्यों ना इनके रसगुल्ले बनाए जाए, जिनको अपने कानपुर में छेने भी बोला जाता है। तो उसके लिए मैंने फटे हुए दूध को छान कर रख दिया है। और इधर मम्मी सुबह सुबह कर रही थी लंच की तैयारी, और वो बना रही है भरवा कुंदरू। तो देखो उसकी सामग्री फैली हुई है। क्या बोले? अच्छा, उतार लिया ना भैया ने। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। जो हमने फटा हुआ दूध छान के रखा था उसको देखने के लिए कि वो ड्राई हुआ या नहीं हुआ। तो इससे ना पूरा पानी निकल चुका था। मैंने छलनी में देखा, बिल्कुल भी पानी नहीं था। इसको ना मैंने आटे वाली छलनी से छाना था, तो इसका एक्स्ट्रा वाटर ना सारा का सारा निकल गया था। और फिर मैंने इसको एक तसले में पलट दिया था। तसले में पलटने के बाद मुझे पता चला कि ये ना ऊपर से ही सिर्फ ड्राई दिख रहा है, इसमें नमी रह गई है। बट अब कर भी क्या सकते थे, मुझे स्टार्टिंग में ही शायद ना इसे कपड़े में बांध के थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए था, किसी वेट वगैरह से दबा के ना, तो इसका पूरा एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता। बट अभी क्या है ना कि मैंने जो भी किया कर ही लिया है, तो क्या ही कह सकते हैं। और अब मैं ना इसको फिर जल्दी से मैश करने लगी, क्योंकि इसको मैश तब तक करना है जब तक ये बिल्कुल मैदे जैसा चिकना ना हो जाए। अगर इसे हमने अच्छे से मैश नहीं किया और इसमें अगर एक भी दाना फटे हुए दूध का बच गया, तो ये सारे के सारे रसगुल्ले चाशनी में डालते ही फट जाएंगे। इसीलिए मैं बिना देर करते हुए जल्दी जल्दी से इसे मैश करने लगी, ताकि ये मैदे की तरह जल्दी से चिकना डो बनकर तैयार हो जाए। मैश करने के साथ साथ ही ना मैं बीच बीच में इसे चेक करती जा रही थी कि शायद अब ये मैदे जैसा चिकना हो गया है, अब शायद ये आटे जैसा बन गया है। लेकिन ये तो चिकना होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये ऊपर से तो डो जैसा दिख रहा था, पर अंदर ना इसमें दाने रह गए थे। फिर क्या था, मैं समझ चुकी थी कि ऐसे तो ये चिकना होने से रहा। फिर मैंने बिना रुके बिना चेक करे 3 से 4 हजार बार इसको मैश कर डाला। फाइनली कड़ी मशक्कत के बाद ये मैश तो हो गया, लेकिन मेरी शक्ल भी ना बिल्कुल आटे के डो जैसी बन चुकी थी। और इतनी गर्मी लग रही थी किचन में कि पूछो ही ना। लेकिन चलो जो भी हो, फाइनली ये डो बनकर तैयार तो हो गया था। लेकिन ये डो बहुत गीला था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फटे हुए दूध में पानी रह गया था, इसलिए डो इतना गीला बनकर तैयार हुआ है। और मैंने ना इसे मैश करने के लिए इस कटोरी की हेल्प ली थी, वरना हाथों से तो मैं तो चलो फटाफट से बनाते हैं। तो ये है 2 इलायची, इसका पाउडर हम मिक्स करेंगे इस डो में। भाई साहब, मेरे साथ इतना गंदा मजाक किया है ना मेरे फ़ोन ने कि क्या ही बताऊँ। मतलब जब मैंने इलायची पाउडर बनाया और इसमें मिक्स किया, तब सडनली कैमरा ऑफ हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला। मैं वीडियो बराबर शूट करती रही, बाद में पता चला यार कैमरा तो ऑफ था। इसीलिए बोलते हैं यार, वीडियो शूट करना और व्लॉग बनाना इतना इजी नहीं होता है। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, इतना दिमाग खर्च करने के बाद भी ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो हमें हर्ट कर देता है। फिलहाल जो भी हुआ उस सारे दर्द को भुलाकर मैं ना आगे का वीडियो शूट करने लगती हूँ। और यहाँ पर मैं रसगुल्लों को गोल शेप दे रही थी। पानी की हेल्प से मैं हाथों में पानी लगाकर थोड़ा सा गोल शेप दे रही थी, पर मैंने देखा कि पानी से ना बात नहीं बन रही है। फिर मैं लेकर आ गई कटोरी में थोड़ा घी चिकना होता है, तो इसलिए मुझे लगा कि घी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डो तो ऑलरेडी बहुत गीला था और पानी लगाने से वो और ज़्यादा गीला हो रहा था। तो मैं पानी से कर नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने घी का यूज़ किया। और सच बताऊँ तो एक बात पे ना मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि जैसे कि ये रसगुल्ले मैं पहली बार बना रही हूँ, तो फटा हुआ दूध भी ना ट्रायल जितना ही निकला है। मतलब मुश्किल से इसमें 7 या 8 रसगुल्ले ही बनेंगे। लेकिन एक पॉइंट से देखा जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अगर मैं इसे ना बना पाई या इसका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, तो ये सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। और मुझे ना नई नई रेसिपीज ट्राई करना बहुत पसंद है। मैं अक्सर यूट्यूब पर रेसिपीज वगैरह देखती रहती हूँ, और जो रेसिपीज मुझे अच्छी लगती हैं वो रेसिपीज मैं एक बार घर में ज़रूर ट्राई करती हूँ। और मुझे ना इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ये रेसिपी बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी। मुझे वो रेसिपी बनाने में ही बहुत खुशी होती है। हाँ, हो सकता है कि जब मैं पहली बार बनाऊं तो उसका टेस्ट इतना अच्छा ना आए, लेकिन सेकेंड टाइम तो अच्छा आ ही जाएगा ना। तो मुझे रेसिपीज ट्राई करना बहुत पसंद है। यहाँ पर मैंने सारे रसगुल्लों को गोल शेप दे दिया था, और अब मैं बना रही हूँ रसगुल्लों के लिए चाशनी। तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ एक पैन में 2 गिलास तक पानी, और फिर मैं डालूंगी इसमें 1 कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी। उसके बाद मैंने ये चाशनी पकने के लिए रख दी है और इसे अच्छे से ढक दिया है। थोड़ी देर बाद चाशनी में अच्छे से बॉयल आ गया था। फिर मैंने इसे चेक किया तो चाशनी अच्छे से पक
चुकी थी और आई थिंक तो मुझे लगता है कि अभी ये परफेक्ट टाइम है इसमें रसगुल्ले ऐड करने का। तो मैंने एक रसगुल्ला इसमें डाल के देखा, पर थोड़ी देर के बाद ना वो रसगुल्ला पूरी तरीके से फट गया था और पूरी चाशनी में फैल गया था। तो मैंने ना उसे निकाल लिया, वरना वो पूरी चाशनी को गंदा कर देता। ये देखो ये कितनी बुरी तरीके से फट चुका है, मतलब छेने का टेक्सचर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये। थोड़ी देर चाशनी को पकाने के बाद मैंने इसे चेक करने के लिए इसमें एक और रसगुल्ला ऐड किया, लेकिन थोड़ी देर में वो रसगुल्ला फूलने लगा। तो फिर मैंने एक एक करके सारे रसगुल्ले चाशनी में ऐड कर दिया और ढककर 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। बीच बीच में मैं इन्हें चेक भी करती जा रही थी। 6 से 7 मिनट पकाने के बाद भाई मैंने इन्हें खोल के देखा तो ये पूरी तरीके से पक चुके थे, फूल चुके थे ये, और ये इतने टेस्टी लग रहे थे देखने में। और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैंने रसगुल्ले बना लिए भाई, वो भी पहली बार में इतने परफेक्ट। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने ना रसगुल्ले बना लिए। और फिर मैं अपने प्यारे से कान्हा जी के लिए भोग निकालने लग जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी बनता है ना तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है, चाहे वो सुबह का खाना ही क्यों ना हो। और ये तो मिष्ठान था, वो भी मैंने पहली बार बनाया था, तो भोग कैसे न लगाते। बिना भोग के तो इस मिष्ठान की मिठास ही अधूरी रह जाती। तो मैंने सबसे पहले अपने कान्हा जी को भोग लगाया, और अपने कान्हा जी को भोग लगाने के बाद फर्स्ट बाइट मैंने खाई, क्योंकि मेरा राइट भी बनता था खाने का। आखिर मैंने बनाए हैं भाई, और ये वाकई में काफी ज्यादा टेस्टी बने थे। लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट खाई वैसे ही थोड़ी देर बाद ना किसी ने डोर नॉक किया, और मैं ना किचन की विंडो से बस वही देख रही थी कि पता चला ये तो मुझे पूछ रहे हैं। क्योंकि वो अंकल पोस्ट ऑफिस से आए थे तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं समझ गई थी कि आखिर वो अंकल आए क्यों हैं। और जो मैंने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। यहाँ मेरा आ चुका था गूगल एडसेंस पिन, और मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई थी। मैं ना वो पिन हाथ में लेकर रोने लगी थी, और मम्मी ने हंस दिया। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत आंसू पोंछे और भागकर आ गई ऊपर। मैं बता नहीं सकती गाइस कि मैं कितनी खुश हूँ, और ये सब कुछ ना आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही मेरे साथ हमेशा अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं भगवान की तरफ से इसे और अपने यूट्यूब चैनल को अपने लिए एक गुड लक समझती हूँ, इसलिए मैं अपने कर्म की पूजा करती हूँ। क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका है कि भगवान जी ने आज मेरे हाथों से मिठाई क्यों बनवाई। थैंक यू गॉड। और मैं बस भगवान जी का शुक्रिया कर ही रही थी कि तब तक मेरी नजर गई ऊपर बादलों पर, जो कि फुल्ली बारिश के मूड में थे। और बस फिर थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई, और मैं, नैन्सा, डुग्गू सब लोग बस बारिश में मस्ती कर रहे थे। और आज की बारिश ना कुछ ज्यादा ही खुशी दे रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था आज की बारिश जैसे मेरी खुशी को दुगनी करने आई है। और बस हम लोग मस्ती कर रहे थे, तब तक ना पापा भी बाहर निकल आते हैं हमें देखने के लिए, और पापा बोलते हैं ऊपर नहाओ जाके, बाहर क्या कर रही हो। तो मैंने पापा से बोला बस पापा मैं ऐसे ही बातें करने लगी, और बातें करते करते बारिश शुरू हो गई। बस मैं ऊपर ही जा रही थी, और फिर मैं ऊपर जा ही रही थी तब तक आरोही ने पीछे से आवाज दे दी। पापा फिर देखने लगे कि आखिर ये फिर बाहर रुक गई। फिर मैंने आरोही को कैप्चर किया, उससे हाय हेलो किया, और उससे बोला कि बारिश एंजॉय करो बारिश, और बाय बोलकर मैं पहुंच गई ऊपर। और ऊपर आकर मैंने देखा कि बारिश तो बंद भी हो गई, मतलब मैं पूरी भीग भी नहीं पाई और बारिश भी बंद हो गई। मतलब ये क्या था यार, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। चलो कोई ना, ठीक है फैमिली, आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जो लोग भी चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।